वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मैनपुरी, खतौली, रामपुर में उपचुनाव आज है। एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है, तो वहीं खतौली, रामपुर में विधानसभा उपचुनाव सीट पर वोटिंग जारी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि सपा से डिंपल यादव और बीजेपी से रघुराज सिंह शाक्य। खतौली विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यहां 14 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में है। इसके साथ ही प्रदेश में 3062 मतदेय स्थल हैं। इसके साथ ही 1945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 288 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 48 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। इसके साथ ही 636 माइक्रो ऑब्जर्वर भी यहां लगाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश के खतौली में 11 बजे तक की अगर बात करें तो 20.70% मतदान यहां हुआ। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की बात करें तो 11 बजे तक 18.72% यहां पर मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 11 बजे तक 11.30% मतदान हुआ। आप लोग अपने अपने बूथ पे चलिए। बूथ से तो जाना ही। तो मैनपुरी से अवनीश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही खतौली से भी पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? सबसे पहले मैं अवनीश आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मैनपुरी इस वक्त हॉट सीट भी बनी हुई है। लोकसभा चुनाव यहाँ पर उपचुनाव है यहाँ पर, और इसके लिए वोटिंग सुबह से ही की जा रही है। इस वक्त क्या कुछ उत्साह आप देख पा रहे हैं लोगों में? चलिए, खतौली से पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां की बनी हुई है? क्या लोगों में अभी भी उतना ही उत्साह? बिल्कुल सपना, जिस तरीके से मतदान ने गति पकड़ ली है और सुबह के बाद जब 1 बजे की परसेंटेज की बात करें तो 20.6% था, लेकिन 4 बजे तक 40.7% अब यहाँ पर खतौली विधानसभा पर जो है मतदान हो चुका है और अभी भी मतदान स्थल पर जो है मतदाता आ रहे हैं और अपना वक्त का प्रयोग कर रहे हैं सब। बिल्कुल, और खतौली से कई खबर ऐसी भी आई थी कि जो बूथ है उसमें ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है, जिसके चलते जो मतदाता है उनको इंतजार करना पड़ा। क्या स्थिति अब सामान्य कर ली गई है या अभी भी कई जगहों से इसी तरीके की समस्या सामने आ रही हैं? सपना 10 बजे तक तो ये शिकायतें रही थी, कई बूथों से शिकायतें आई थी कि ईवीएम खराब है, लेकिन 10 बजे के बाद अभी तक किसी भी बूथ से खबर नहीं आएगी कि वहां पर ईवीएम खराब है और मतदान लगातार अभी खतौली विधानसभा में जारी है। सपना बिल्कुल, एक बार आप, क्योंकि किस बूथ पर मौजूद है, एक बार उसकी जानकारी दीजिए दर्शकों को, और वो तस्वीरें भी जरा दिखाइए कि कितना उत्साह वहां पर है और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बिल्कुल सपना, इस वक्त मैं कुंद जैन पब्लिक स्कूल के बूथ पर हूँ और वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मतदाता धीरे धीरे आ रहे हैं और मतदाता जो है वो 1-2 की संख्या में आ रहे हैं और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर चाक चौबंद जो है वो सुरक्षा की व्यवस्था है और यहाँ पर जो है भारतीय सीमा सुरक्षा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जो जवान है वो सुरक्षा में यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के जो है वो बड़े इंतजाम किए गए हैं और वोटर जो है वहाँ 1-2 की संख्या में लगातार इस बूथ पर आ रहे हैं सब। बिल्कुल, लोगों में उत्साह है। अवनीश भी हमारे साथ बने हुए हैं मैनपुरी, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा के लिए उपचुनाव यहां पर हो रहा है और क्योंकि ये सीट बहुत हॉट मानी जा रही है, इसीलिए भी, क्योंकि यहां से एक तो डिंपल यादव है जो लगातार ये दावा कर रही है कि उन्हीं की जीत होगी। और इस बीच, क्योंकि देखिए आपने भी बात की थी, डिंपल यादव ने साफ तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों को वोट करने से रोक रही है। सपना, कहीं ना कहीं ये साफ दावा देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर पहले सपा प्रत्याशी डिंपल यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा पहुंची थी और करहल विधानसभा पर जाकर उन्होंने मतदेय स्थल का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान जब उन्होंने नेटवर्क 10 से खास बातचीत की थी तो उनका साफ कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ गाड़ियां जो ऐसी हैं जो बिना परमिशन के लगातार प्रचार में घूम रही हैं, मतदेय स्थल का निरीक्षण कर रही हैं। हालांकि लोग जो है
पुलिसकर्मी जो है वो वोटर को घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, जो मतदेय स्थल पर जाके अपने मत का प्रयोग कर सके। हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है। अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय मैनपुरी से एक ट्वीट आया है कि करेल के एसएचओ और चौकी इंचार्ज बेलगाम हो चुके हैं। यहाँ के जो करेल के वोटर्स हैं उनको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, उनको हड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। उनको तत्काल चुनाव आयोग से सपा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे चुनाव आयोग से शिकायत की गई कि एसएचओ करेल और चौकी इंचार्ज करेल को तत्काल सस्पेंड किया जाए, उनको नौकरी से हटाया जाए। लेकिन हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है। सुबह से जब 6 बजे से मतदान 7 बजे से स्टार्ट हुआ था, तभी से लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा को घेर में ले रही है, लगातार ट्वीट करके शिकायत की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग और प्रशासन बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी की सुनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हालांकि ट्वीट के द्वारा समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा है, डिम्पल यादव ने ट्वीट किया है इस चीज को, करीब 3 बजे डिम्पल यादव ने ट्वीट किया था कि समाजवादी पार्टी के अगर कार्यकर्ता या कोई भी वोटर अगर वहां पार्टी कार्यालय पे शिकायत करते हैं, फोन करते हैं, तो उनका जिला प्रशासन फोन भी नहीं उठा रहा है। तो आखिर लगातार कहीं ना कहीं ये साफ देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी और अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा का चुनाव सरकार लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल है। और इस बार जो है करीब मैं आपको बता दूं 4 बजे तक का मतदान जो है वो 43.93 पहुंच गया है। तो हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार दोनों प्रत्याशियों में घमासान चल रहा है, टक्कर की लड़ाई देखी जा रही है। लगातार वोट पे वोट डाल रहे हैं, लोग अपने घर से निकल रहे हैं, मतदेय स्थल पहुंच रहे हैं। हालांकि वोट डालने का जो सिस्टम है वो लगातार चल रहा है। दोनों की जो है मशीनों में कैद हो रही है। 8 तारीख को पता लगेगा कि मैनपुरी का ताज किसके सिर पर सजेगा। जी सपना। बिल्कुल, और इस पर सबकी नजर होगी कि आखिरकार मैनपुरी का ताज किसके सिर पर सजेगा, क्योंकि तमाम दावे और वादे इस दौरान किए ही गए थे। और इस बीच देखिए अखिलेश यादव का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। अखिलेश यादव भी सामने आए थे और साफ तौर पर उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे लोग जो हमें वोट करना चाहते हैं उनको घर में बंद कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट के माध्यम से चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं। हालांकि अभी तो कुछ देर पहले एक मामला सामने आया था कि घिरोर से सपा के पूर्व चेयरमैन जो है अनिल गुप्ता, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनको बेटे को हिरासत में लिया था और थाने में उनको बंद कर रखा है। हालांकि जब पुलिस से अगर बात हुई, पुलिस का साफ कहना है कि सपा के जो पूर्व चेयरमैन थे अनिल गुप्ता, वो एक रैली निकाल रहे थे, शोर निकाल रहे थे, उसकी सूचना पर पुलिस दौड़ी थी और उसके बाद उनको हिरासत में लिया था। हालांकि लगातार प्रशासन समाजवादी पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, लगातार उनके कार्यकर्ताओं को उठाया जा रहा है, उनके बस्तों को बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि प्रशासन की एक कड़ी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो साफ देखी जा रही है। लेकिन प्रशासन ये भी कह रहा है अगर कोई भी उपद्रवी चुनाव में अगर गड़बड़ी करेगा, कोई भी शिकायत करेगा, तो उसको खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इससे प्रशासन को कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चुनाव में गड़बड़ी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सपना। बिल्कुल, ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। पंकज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खतौली भी देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उनको फिर से चुनाव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि 2022 में ही विधानसभा के चुनाव यूपी में हुए थे और एक बार फिर क्योंकि उपचुनाव हो रहा है तो लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लोगों में कितनी एक्साइटमेंट, और अगर लोगों से बातचीत हो सके तो एक बार बात कीजिए। बिल्कुल सपना, जिस तरीके से 2017 और 2022 का चुनाव भाजपा ने यहाँ जीता था, लेकिन विक्रम सैनी के सदस्य जाने के बाद जिस तरीके से उपचुनाव की यहाँ घोषणा हुई थी, 7 महीने बाद ही यहाँ दोबारा चुनाव हो गया। और बताता हूँ मैं, जो है वो जोश काफी देखने को मिला। अभी मेरे साथी ने बताया था कि मैनपुरी में जिस तरीके से समाजवादी लगातार शिकायतें कर रहे हैं, यहाँ पर भी सुबह थोड़ा 10-11 बजे तक मदन भैया ने भी शिकायत की थी कि समाजवादी पार्टी की जो है वो यहाँ का प्रशासन दबाव बना रहा है, वोटरों को यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है। लेकिन जब हमने वहाँ प्रशासन से बात की तो लेकिन ऐसा यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ वोटरों पर दबाव बनाया जाए। लगातार यहाँ वोटर आ रहा है और अपना मत यहाँ पर कर रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर हम संजीव बालियान की बात करें तो संजीव बालियान ने जरूर खतौली की जो है चुनाव को जीतने की जो संभावना है वो प्रबल बता दी है कि बिल्कुल यहाँ पर अगर जो सीट जीतेगी तो भाजपा ही जीतेगी और
यहाँ पर हम लगातार जो है ये खतौली की जो सीट है वो लगातार हम 2 बार जीत आ रहे हैं और अब की बार भी वो दावा कर रहे हैं कि ये जीत हमारी ही निश्चित होगी। जी सपना। बिल्कुल, मदन भैया के लिए कई प्रचार प्रसार भी इस दौरान वहां पर किए गए थे। खतौली में वो तस्वीरें भी सीधी हमने देखी थी। लेकिन अवनीश देखिए, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, और क्योंकि चुनाव है और ऐसे में अब सपा पार्टी भी लगातार ये हमलावर होती जा रही है बीजेपी पर, किस तरीके की धांधली बीजेपी कर रही है। और इस बीच जब रिजल्ट आएंगे तो फिर ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जाएंगे। ऐसे में लेकिन ये जनता है, जनता अपने हिसाब से चलती है, और अगर उसको जो विकास लगता है तो उसके हिसाब से या फिर अपने मुद्दों के हिसाब से वो वोट करती है। तो क्या कुछ मुद्दे इस वक्त अहम रहने वाले हैं मैनपुरी की अगर बात करें? बिल्कुल सपना, कहीं ना कहीं आपको जैसे मेरे सहयोगी खतौली संवाददाता ने बताया था कि लगातार आज समाजवादी पार्टी भाजपा को गिरती नजर आ रही है। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही मामला था, लेकिन जब मैंने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से जब बात करना चाहा था तो उनका साफ कहना था कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ना है। हमारा काम है केवल वोटर घर से शांति प्रिय मतदेय स्थल जाए और अपना वोट करे। और लगातार प्रशासन कह रहा है कि ये सिस्टम चला आ रहा है, शांति प्रिय मतदान हो रहा है, कहीं पर भी कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और अगर हम बात करें समाजवादी और भाजपा की, तो समाजवादी और भाजपा लगातार चुनाव प्रचार में उतरी थी, रोड रोड प्रचार कर रही थी, जनसभा कर रही थी। डिम्पल यादव ने भी जसवंत नगर में रोड शो किया था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा में रोड शो किया था। तो वही भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साथ ने भी लगातार 40 स्टार प्रचारकों के साथ डोर टू डोर कैंपिंग की थी, चुनाव प्रचार किया था। हालांकि दोनों पार्टी के नेता जो है दमखम के साथ उतरे हैं, क्योंकि भाजपा चाह रही है कि समाज सपा के गढ़ और किले को ध्वस्त किया जाए, और सपा चाह रही है कि इस गढ़ और किले को बचाया जाए। तो हालांकि दोनों प्रत्याशी, चाहे वो सपा हो चाहे वो भाजपा हो, दोनों प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में आज कैद हो रही है, और वो किस्मत बिल्कुल आने वाली अवनीश, 8 तभी तो तारीख ये को सीट खुलेगी। बहुत हॉट बनी हुई है, इसीलिए भी क्योंकि हमने बीते दिनों देखा कि रामपुर में भी लोकसभा चुनाव हुए थे और आजमगढ़ में भी हुए थे, और ऐसे में बीजेपी ने वो किले को ध्वस्त किया था और वो तस्वीरें भी देखी गई थी, और सपा ये बहुत अच्छे से जानती है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी सभाएं भी इस दौरान की गई अखिलेश द्वारा और सैफई परिवार द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े दोनों ही, और ये जो तस्वीरें हैं वो साझा की और जानकारी साझा की। तो देखिए, चुनाव अब क्योंकि मतदान लगातार किया जा रहा है, यूपी में 3 ऐसी सीटें जिस पर उपचुनाव हो रहा है, लगातार नजर नेटवर्क 10 की बनी रहेगी।